So hello everyone, how are you all, and welcome to Learning at Glance. Today we are going to discuss the second part of profit and loss aptitude section, and today I am going to discuss some different types of the different levels questions which are different from the previous videos. Okay, so let's start with this. This is a very simple question I am starting with. So let's read it out. A person purchased an article of rupees 120 and sold it for rupees 150. राइट तो इसके अंदर क्या है कि उसने एक पर्सन ने एक परचेज करा आर्टिकल 120 रुपये में और उसको सोल्ड कर दिया 150 रुपये में, ठीक है। उसका परसेंटेज प्रॉफिट हमें बताना है। तो प्रॉफिट का नाम आते ही हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इसकी 150 है और कॉस्ट प्राइस इसका 120 है, तो प्रॉफिट आपके पास निकल जाएगा रुपीज़ में 30 रुपीज़, ठीक है। अब परसेंटेज प्रॉफिट की जहाँ तक बात आती है तो इसमें आपको मैंने बताया था फॉर्मूला ये भी है, ये ही है। और इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉफिट आता है 30 और सेलिंग प्राइस दैट इज 120 इंटू 100, ठीक है, दैट इज 25%. This is the answer of this. So let's start with the next question. This is a very simple question, okay. So let's start with the next. Question number 2. Yes, so this is the second question. In this, a dishonest shopkeeper sells his goods at his cost price, but uses a weight of 425 grams instead of 500 grams. मतलब एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था जिसने अपना सामान बेचा कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन जो उसने वेट यूज़ करा था उसके अंदर वो 425 ग्राम्स का यूज़ कर लिया, जबकि उसको 500 ग्राम्स का यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। तो उसका गेन परसेंटेज निकालना है इंस्टेड ऑफ लाइक प्रॉफिट परसेंटेज, ओके। तो ये तो हमारे पास सीपी निकल जाएगा क्योंकि उसने इस ग्राम्स पे, इस वेट पर उसने बेचा है, जबकि उसे 500 ग्राम्स पे बेचना था, ठीक है। और ये हमारे पास में एसपी आ जाएगा, राइट। तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं यहाँ से, एस पी माइनस सी पी, राइट। 500 ग्राम्स माइनस 425 ग्राम्स, दैट्स कॉल्ड 75 ग्राम्स, राइट। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आपको बताया ही था मैंने, 75 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास सी पी होता है 425 इंटू 100, ये आ जाएगा प्लस 17 होल 11/17 परसेंटेज आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि अ पर्सन गॉट 5% लॉस बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ रुपीज 1045 एंड एट व्हाट प्राइस शुड आर्टिकल बी सोल्ड टू अर्न 15% प्रॉफिट। कहने का मतलब एक पर्सन ने एक आर्टिकल परचेज किया था जिसकी कीमत थी 1045 रुपये, ठीक है। उसको 5% लॉस हो गया उस आर्टिकल को बेचने पे। अब हमें बताना है कि वो ऐसा कितने प्राइस पे बेचे जो उसको 15% प्रॉफिट हो जाए, ये हमें बताना है, मतलब उसका प्राइस बताना है। अब बेचने का नाम आता है तो सेलिंग प्राइस की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। एक सेल उसने करा आर्टिकल 1045 पे, तो ये भी सेलिंग प्राइस की बात हो गई। अब यहाँ पे देखो कि सेलिंग प्राइस कितने हो गए, 2 हो गए ना। सबसे पहला सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1045, उस पर उसने बेचा तब उसे 5% लॉस हुआ। दूसरा सेलिंग प्राइस हमें बताना है कि जिस पे उसे प्रॉफिट हो जाए 15% का, तो लॉस तो इस पे हुआ 5% का और प्रॉफिट इस पे हुआ 15% का। इसको हमें बताना है, 2 कंडीशन बन गई हमारे पास। अब मैंने आपको बताया था एक कंडीशन ऐसी थी कि जो सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस पे जा रहे होते हैं तो हमारे को डिवाइडेशन का रूल चाहिए, और कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस पे जा रहे होते हैं तो हमारे को मल्टीप्लिकेशन का रूल चाहिए होता है, राइट। ये हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब ये देखो कि हम सेलिंग प्राइस को कैसे निकाल सकते हैं। हम ये वाला सेलिंग प्राइस निकालना है, जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगी तभी हम निकाल सकते हैं। प्रॉफिट हमारे को गिवन है तो ऑलरेडी वो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें इसकी हेल्प चाहिए होगी। इसकी हेल्प कैसे होगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारे को गिवन है, लॉस हमारे पास में 5%। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं कैसे। बेस होता है हमारे पास में 100,
100 माइनस 5 95 हो गया, 95% आ गया, और परसेंट को हटाने के लिए 0.95 आ गया। ये क्या मिल गया आपके पास में? लॉस। अब हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर रहे हैं, तो क्या रूल था? डिवाइडेशन का रूल था ना। तो 1045 हम क्या कर रहे हैं? कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर रहे हैं। 1045 डिवाइडेशन का रूल था, तो 0.95 पॉइंट हटा लेंगे, 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, 1100 रुपये आ जाएगा हमारे पास। ये क्या आ गया हमारे पास? सीपी आ गया, करेक्ट। अब सीपी मिल गया तो एसपी निकालना तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। एसपी निकाल लेते हैं। एसपी निकालने के लिए अब हमारे पास में सीपी की बने, राइट। तो प्रॉफिट देख लो, पहले हमने लॉस निकाला था, प्रॉफिट निकाल लेते हैं इसका। 15% है, बेस 100 है, 115% हो गया, पॉइंट में निकालेंगे तो 1.15 आ जाएगा, राइट। ये क्या मिल गया मेरे को? प्रॉफिट। अब देखो हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं? किसकी मदद से निकाल रहे हैं? हम कॉस्ट प्राइस की मदद से निकाल रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस पे जा रहे हैं, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास? 1100 रुपये, राइट। और मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा तो 1.15 जो हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ था इसकी हेल्प से, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1265, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So this is the fourth question. Let's start with it. Rajni purchased a mobile phone and a refrigerator of rupees 12,000 and rupees रेफ्रिजरेटर एंड मोबाइल फ़ोन 12,000 और 10,000, मतलब मोबाइल फ़ोन 12,000 और रेफ्रिजरेटर 10,000। शी सोल्ड अ रेफ्रिजरेटर एट अ लॉस ऑफ 12% एंड अ मोबाइल फ़ोन एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%। उसने जब बेचे दोनों चीज़ तो मोबाइल रेफ्रिजरेटर तो लॉस पे बिका 12% पे, जब फ़ोन बेचा तो उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। तो जो भी लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ टोटल, वो हमें बताना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर रेफ्रिजरेटर लिख लेते हैं और मोबाइल फ़ोन आ गया, ठीक है। ये कितने का था मोबाइल फ़ोन? 12,000 रुपये का। और रेफ्रिजरेटर ये था हमारे पास 10,000 रुपये का। मोबाइल फ़ोन पे तो उसे 8% का प्रॉफिट हुआ, और 12% का उसे लॉस हुआ रेफ्रिजरेटर पे जब उसने बेचा, सेल आउट का, राइट। तो हम इसका टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं कि उसने कितना कॉस्ट प्राइस बनता है इसका। कॉस्ट प्राइस तो 22,000 रुपये आ जाएगा, राइट। अब 22,000 रुपये आ गया। अब आप ये देखिए कि प्रॉफिट हमारे को अगर हम सेपरेट निकालेंगे कि मोबाइल फ़ोन की टोटल प्रॉफिट होने के बाद कॉस्ट क्या आई सेल होने के बाद, और रेफ्रिजरेटर के सेल होने के बाद लॉस हुआ जो 12%, तो उसकी कॉस्ट क्या आई, उसके लिए हमें इसको प्रॉफिट वाले पोर्शन को और लॉस वाले पोर्शन को सॉल्व करना पड़ेगा इनके साथ में, राइट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए 8% प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हमारे पास में 8% है तो बेस तो 100 ही रहता है, 108 आ गया तो 1.08, राइट। और लॉस है हमारे पास में 12% का, राइट। तो अगर 100 वही सेम जो मैंने इसमें बताया था आपको, 12% का लॉस है तो आपको इसको 100 में से 12 माइनस करने पड़ेंगे, राइट। तो ये आपके पास 88 रुपीज़ % आ गया, तो 0.88 लिख लोगे आप इसे, ठीक है। दोनों चीज़ आ गई। अब इसको हम इसमें सॉल्व आउट करते हैं कि प्रॉफिट आया था हमारे पास 108% का 1.08, राइट। मोबाइल फ़ोन में 12,000 इंटू 1.08, ठीक है, और 10,000 इंटू 0.88, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 12,960 रुपये, और ये आ जाएगा आपके पास में 8,800, करेक्ट। अब सेलिंग प्राइस पता चल गया आपको कि उसने जब सेल करा तो उसको टोटल क्या मिलता है, इसका और इसको जोड़ करके सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगा 21,760। ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। कैसे? एसपी माइनस सीपी,
करेक्ट। एस पी तो हमारे पास 21760 आ गया, सी पी था हमारे पास 22,000 रुपये, राइट। तो प्रॉफिट आ गया आपके, लॉस हो गया ये तो 240 रुपये का लॉस। तो इससे पता चल गया कि लॉस हुआ है 240 रुपये का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।